हेलो एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसके पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, इज जीरो आर रैशनल नंबर। क्या कहना चाहता है, ये पूछना चाहता है आपसे, क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जीरो क्या होता है। सर जीरो तो ये होता है। अब हमें ये पता करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या आपको पता है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में तो आगे भी लिखा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और आप लोगों का Q जीरो, मतलब जो Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे बेटा, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या यहां पर डिनोमिनेटर जीरो बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। देखो दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है आपका फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर किससे मिलके बनता है और फ्रैक्शन किससे बनता है ये मैं क्लियर कर देता हूं। ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें कंडीशन है Q भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यहां भी कंडीशन है Q भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर अंतर क्या है बेटा, ये हमेशा होल नंबर से मिलके बनता है और ये हमेशा आपका इंटीजर से मिलके बनता है। अब क्वेश्चन ये कि होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। बेटा वो नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां से जीरो हटा दूंगा तो बताओ क्या बन गया। अब ये बन जाएगा आपका नेचुरल नंबर्स। क्या बन जाएगा बेटा, नेचुरल नंबर्स। और यदि मैं इनमें से 1 को हटा दूं, 3 को हटा दूं, 5 को हटा दूं तो फिर ये हमारा बन जाएगा बेटा इवन नंबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद ये बेटा जितना लिखना होता लिखिएगा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। आपकी लिखते लिखते उम्र खत्म हो सकती है लेकिन ये कभी खत्म नहीं होते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट, होल नंबर हो गया। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो नेचुरल नंबर बन जाएगा। अब ये नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल मैं जीरो लगा रहने देता हूं। अब मैं बात करता इंटीजर की। इंटीजर होते हैं जैसे कि -2 हो गया, -3, सॉरी आप इसको फिर -1 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 और डॉट डॉट इधर भी कितना बढ़ जाओ और इधर भी जितना आना उधर आ जाइए, -3, -4। ठीक है बेटा, यानी कि जहां पर जीरो भी आ जाए, प्लस माइनस का नंबर भी आ जाए और प्लस का नंबर भी आ जाए। ठीक है बेटा, सुन लीजिएगा दोबारा से, जीरो भी आ जाए, माइनस का नंबर भी आ जाए, प्लस का नंबर भी आ जाए, वहां पर हम लोग उन्हें इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। तो जो होल मतलब जो रैशनल नंबर होते हैं, जैसे 3/4 है और 3/4 है, तो 3/4 जो है रैशनल नंबर भी है और क्या है बेटा आपका फ्रैक्शन भी है। क्या बेटा, फ्रैक्शन भी है। यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो फिर ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन जो है होल नंबर से मिलकर बनता है और होल नंबर में माइनस नहीं आते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना। यानी कि कोई भी आप एक फ्रैक्शन ले लीजिएगा, 1/2 मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया, अगर ये प्लस में रहेंगी वैल्यूज तो ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं यहाँ माइनस लगा दूं, कहीं भी इसमें माइनस लगा देता हूं, तो फिर ये अगर माइनस बन गया इसमें कहीं भी, तो आप उसे कभी भी फ्रैक्शन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, रैशनल नंबर बोलोगे। दोनों सेम होते हैं, अंतर होता है बस केवल इसमें माइनस भी आ सकता है। ठीक है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन फ्रैक्शन में केवल प्लस 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 आएगा, माइनस नहीं आ सकता। यदि किसी फ्रैक्शन में हम माइनस लगा भी देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, फिर रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस है। ठीक है बेटा, अब आप देखिएगा, आपने कभी इस टाइप के सालों को ऐड किया है 2 + 1/3, तो आप क्या करा करते थे, जिस नंबर के नीचे कुछ ना हो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को, तो यही करना है। तो जीरो को, अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। लिखेंगे जीरो कैन बी रिटन एज, जीरो को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बेटा, देखिएगा, जीरो को मैं चाहूं तो 0/1 लिख सकता हूं, 0/2, 0/3, 0/4, क्योंकि अगर इनको हम डिवाइड भी करेंगे ना बेटा, तो यहां पे आप देखेंगे ध्यान से, अगर हम इसे डिवाइड भी कर देते हैं तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन हमारा जब तक डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा तब तक हम उसे ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है बेटा, और यहां पे किसी भी एंगल से जीरो हम लिख तो सकते हैं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 0/1 लिखा जा सकता है, 0/2 लिखा जा सकता है। ऐसा अक्सर होता है, अगर हम लोग 5 यहाँ पे लिखो 3 लिख दीजिएगा, -5/3 लिख दीजिएगा, देखो 3 तो आपका आ ही जाएगा आराम से, लेकिन 5 में से 5
5 गए 0, तो 0 तो आ सकता है, 0 आने की कोई बड़ी बात है ही नहीं, कंडीशन ही नहीं है आपके पास, ठीक है बेटा। तो 0/3 भी लिखा जा सकता है, इज दैट क्लियर। और जब क्यों 0 नहीं होता है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि अ नंबर in the form of P upon Q, a number in the form of, a number is in the form of, sorry beta, a number is in the form of P upon Q, आप कोमल आके लिखना, जहां पर Q does not equal to 0 and P and Q are integers, P and Q are integers, P एंड Q आर इंटीजर, मैंने बोल दिया ना प्लस माइनस के जो नंबर होते हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं, आर इंटीजर्स कैन बी कॉल्ड, या उसको हम कह सकते हैं आ रैशनल नंबर, समझ में आ गया बेटा। तो एक रैशनल नंबर वो होता है जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, और P Q आपका क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, समझ में आ रहा, 0 भी होता है, इसलिए हैंस यहाँ पर आप लिख देना कि 0 इज आ रैशनल नंबर, समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। तो 0 क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। क्यों है, रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है, ये कहना चाहता है, ये आपसे पूछना चाहता है, ये देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखो अब इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हमें कोई भी रैशनल नंबर निकालने हैं किन्हीं भी नंबर के बीच में, ठीक है, जैसे हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं, इन 2 नंबर के बीच में हमें 6 क्या 8 10 20 50 100 कितने भी रैशनल नंबर निकालने हो, हमें सबसे पहले देखना होता है, ये देखिए क्या लिखा है, क्या डिनोमिनेटर, क्या बेटा डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। बस पहला क्वेश्चन ये है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है और दोनों में बस केवल 1 का गैप है, मतलब 3 के आगे 4 आ रहा है, बस 1 का ही तो गैप आया ना बेटा, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखूंगा क्वेश्चन नंबर किसका बेटा 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर लगाना आता होगा आपको भी मुझे भी। नीचे हम क्या मानेंगे, पहले 1 मानेंगे, क्योंकि अब इस तरीके से सवाल को हम लिख सकते थे, ठीक है बेटा। अब हमें ये देखना है, देखो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। 6 की जगह में 5 भी निकालने को हो सकता था, 10 भी निकालने को, 1000 भी निकालने को होगा, लेकिन यदि डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे देखो 1 ही माना जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर 1 है और हमें 6 नंबर निकालने हैं, तो आप 6 के आगे क्या आता है बता दीजिएगा। 6 के आगे 7 आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, देखा बेटा। लेकिन देयर मस्ट बी 2 कंडीशंस, ठीक है, 2 कंडीशन यहां पे होंगी। पहली कंडीशन है कि आप लोगों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है, इन दोनों के बीच में केवल 1 का गैप होना चाहिए, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है बेटा। अन्यथा हम आपको तरीके और भी समझाएंगे कैसे करते हैं। 7 1 जा हो जाएगा 7, और ये कितना होगा आप लोगों का बेटा बता दीजिए फटाफट, 28 होगा, और ये फिर 7 1 जा देखो 7, अभी भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, और ये हो जाएगा 21। और मुझे पता है, आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं 21/7, ठीक है, छोटा होगा किससे बेटा 22/7 से, फिर 22/7 से बड़ा कौन सा होता है 22/7, फिर 24/7, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अभी और भी तरीके हैं, हम आपको समझाई देंगे। इस तरीके से लिखेंगे आप 26/7, फिर लिखेंगे 27/7, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 28/7। समझ में आ रहा बेटा, मतलब इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जो ये नंबर हैं 3 4, तो उनके बीच में सभी नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को हमेशा जो ये नंबर होता है इसको यूज नहीं करना होता है, जो लास्ट में लिखा होता है इसको यूज नहीं करना होता है, इसके बीच में जो नंबर है उन्हें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में लाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 3 और 4 के जो में 6 नंबर निकालने थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब इस क्वेश्चन को आप लोग जो है यहीं पे लिख लेते हैं, चलो वी हैव स्पेस, हमारे पास स्पेस है, हैंस आप लिख देना 6 रेशनल नंबर बिटवीन, 6 रेशनल नंबर बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म में है बेटा, और 3 and 4, 3 और 4 के बीच में अगर हम 6 नंबर लिखेंगे तो बराबर हमारा आंसर आएगा 22/7 पहला नंबर होगा, 23/7 दूसरा नंबर होगा, 24/7 तीसरा होगा, 25/7 हमारा चौथा होगा, और ये हमारा हो जाएगा 5वां, और ये हो जाएगा हमारा 6ठा।
बोलो समझ में आया नहीं आया? बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ना, इजी से भी इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक सवाल आपको तो खुद आपको खुद से सवाल करना है। क्वेश्चन नंबर चलो बाद में दूंगा मैं बनाने के लिए, पहले आप लोग जो है इसको नोट करिएगा। मैं अगला क्वेश्चन भी सोल्व कर देता हूँ। एनसीईआरटी बुक में अगला क्वेश्चन है 3/5। ओहो बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया है। 3/5 एंड 4/5 क्या डिनोमिनेटर सेम है, हाँ या ना? आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है बेटा, तो पहले यहाँ पे 1 हुआ करता था, अब यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। समझ में आ रहा ना? उसके बाद हमें देखना 6 निकालना है या 5 निकालना है। इस बार 5 निकालना है। तो जब हमें 5 निकालने होते हैं ना बेटा, तो 5 के आगे क्या आता है? 6 आता है ना। तो इस बार हम ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे। और ये ट्रिक तब लागू होगी कब? जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो और ऊपर केवल 1 का गैप हो, यानी कि अगला नंबर वही होना चाहिए। जैसे 3 के आगे 4 आता है, 7 के आगे 8 आता है। यदि आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 7/5 एंड 8/5 वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में बड़े इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये। तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों वैल्यूज अब हमारी क्या हो जाएंगी बेटा? चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 18, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये भी 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। और इन दोनों के बीच में बड़े ही आराम से क्या आ जाएंगे बेटा? 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ। लिखने का तरीका है 18/30 से लिखना शुरू करेंगे। इस तरीके से ग्रेटर देन का मार्क लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पहले आराम से, आप बोलते रहना, मैं चुपचाप होकर लिख देता हूँ। वेरी गुड, ऐसे आराम से लिखा जाएगा, थोड़ा शांति भी रहेगी। ठीक है, शांति को दान दें, पड़ोस की शांति को मत दान दें आना बेटा। बैठ के सवाल समझ लीजिएगा पहले। तो यहाँ पर आ गया 24/30। अब आप देखेंगे मैंने बताया था कि पहला जो नंबर होता है उसको भी नहीं लिखना होता है, जो लास्ट का नंबर है उसको भी नहीं लिखना होता, उसके बीच में 5 नंबर आने चाहिए जो कि आ रहे हैं। अब बस आप यहाँ पर लिख देना 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड बेटा 4/5। और ये 5 नंबर आप खुद से उतार लेना, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ हमने भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करा था। ठीक है बेटा, ये 5 नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, पहले सेक्शन को पूरा खत्म ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में बस केवल आपको ट्रू या फिर फॉल्स बताना है कि हमारी जो ये कंडीशन है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, रीजन भी उसने बोला आप लोगों को देने के लिए, तो आप रीजन दे सकते हैं। उन्होंने बोला था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोला? पहला जो आपका ऑप्शन है या पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं इज आ होल नंबर। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। चलो मैं लिख के बताता हूँ, आप मुझे बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों और फॉल्स है तो क्यों। ठीक है, यही लिख लेते हैं इसको। देखो, जो नेचुरल नंबर आपके होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिखते जाओ। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? अब WHOLE होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं अब ये देखेंगे। होल नंबर्स आपके होते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या लगता है? उसने कहा कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे होल नंबर होते हैं। मीन्स जैसे 1 इसमें आ गया आ रहा नहीं आ रहा है। जो होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ध्यान से सुन लेना, जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। ठीक है, पर उसने बोला कि जितने नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, देख लीजिएगा सारे आते हैं। ठीक है, तो मतलब होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। लेकिन नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं, ये आप लोगों को बस अच्छी तरीके से समझ में आना है। ठीक है बेटा, लिख देंगे नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट, नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट। हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑब्जर्व दैट ऑल नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नंबर्स लाए, कहाँ लाए करते हैं बेटा, कहाँ आते हैं? लाए इन होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर्स में लाए करते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। हैंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, STAT। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू है। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ STATEMENT, स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आया? इस तरीके से आप अपना जो है रीजन भी बता सकते हैं कि हम लोगों ने नेचुरल नंबर देखे हैं, होल नंबर देखे हैं, इनसे हमें ऑब्जर्व हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या पूछता है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या बोलना चाहता है समझिएगा।
नंबर सेकंड में है एवरी इंटीजर इज आ होल नंबर, मतलब जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे होल नंबर में आते हैं। क्या ऐसा है? आप बोलेंगे शायद ना। बताऊं क्यों? क्योंकि बेटा जो इंटीजर्स होते हैं आप लोगों के, मैंने अभी बताया था ना आप लोगों के, इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स हम लोग उनको कहते हैं जिसमें प्लस में भी वैल्यू होती है और माइनस में भी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, जैसे कि हमने बोला डॉट 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 से लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, भैया ना हटा दो सबको, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट 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 कोई भी नंबर। ठीक है, और होल नंबर कौन कौन से होते हैं ये मैंने लिखा था। होल नंबर यहाँ से उतार लो आप, ठीक है, मेरा भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। होल नंबर लिख लीजिएगा आप सबके सब, और नाउ वी कैन ऑब्जर्व फिर बाद में मैं खुद ही लिख दूंगा अपने आप ही। तो देखिएगा अब आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जितने इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर में नहीं आ रहे हैं। ठीक है बेटा, केवल यहां से आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो बच जाएंगे। तो जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर नहीं होते हैं। एक बार को आप ऐसा कह सकते हैं कि जितने होल नंबर होते हैं वो सब इंटीजर में आते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनना है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल इंटीजर्स डज नॉट लाई, यहां पे डज नॉट लगाना होगा, डज नॉट लाई इन द होल नंबर्स, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो होल नंबर्स में आपका जो है -5 नहीं आता है, या -3 नहीं आता, -2 -1 नहीं आता है, इसलिए जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। हाँ, जितने होल नंबर होते हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। ठीक है, अगला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं, एवरी नेचुरल नंबर, एनसी लिख दो बेटा। ठीक है, नेचुरल बन गया है, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। होल नंबर में 0 आता है, नंबर में 0 नहीं आता है, तो आप लिख देना वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल होल नंबर्स डज नॉट लाई इन नेचुरल नंबर, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आ गया? अपने आप से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 था ना, इस टाइप पे कुछ क्वेश्चन समझाना चाहता हूं। पहला ऑप्शन ट्रू है, दूसरा भी फॉल्स है, तीसरा भी फॉल्स है। ठीक है, क्यों है? आप इस तरीके से लिख के देखें, जब अपने आप से लिखेंगे तभी मजा आएगा, रट्टा मारने में कोई मजा नहीं आता। ठीक है बेटा, आपका आता होगा, हमारा नहीं आता। अब मुझे एक बात बताइएगा, मेरे पास ये क्वेश्चन है 1/5 और एक क्वेश्चन है 1/3। ठीक है बेटा, मुझे इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि दोनों के बीच में, मतलब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, और ऊपर दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए, ना तो एक का गैप आ रहा। ठीक है, और ना ये दोनों सेम है। तो इसको कैसे करेंगे? अब ये तो जरूर नहीं कि आपसे 5 ही पूछेगा, आपसे 10 भी पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सपोज करो उन्होंने आपसे 10 नेचुरल नंबर पूछे हैं, या 10 पूछे हैं, मतलब रेशनल नंबर पूछे हैं कि इनके बीच में 10 नेचुरल नंबर निकाल के दिखाइएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम 1/5 तो लिख ही लेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं, तरीका ध्यान रखना बस। 1/3 भी लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा ना बेटा, तब तक आप क्वेश्चन को आगे नहीं सोल्व कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी यहाँ अलग अलग नंबर तो उनका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है बेटा, और उसका टेबल भी लिखा जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा, और 15 का टेबल होता है 15 1 जा 15, 2 जा 30, फिर आएगा 45, 60, 75, फिर क्या आ जाएगा बेटा 90, 105, और भैया जितना भी लिखा जाएगा टेबल चलता रहेगा। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पे पहले 15 मान के देखेंगे। ठीक है बेटा, इसका तरीका ये होगा, 15 इस टेबल में 5 बार में आता है, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसमें 5 बार में नहीं आता, इसमें 3 बार में आता है, तो फिर 3 1 3 करेंगे। और आप देखो इन दोनों के बीच में बस आपको एक ही नंबर मिला। क्या मिला बेटा? अगर वो आपसे एक रेशनल नंबर पूछेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब एक का पता क्या चला? देखो 3/15 लिखोगे आप इसे, नहीं मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? 4/15 लिखोगे, और फिर तो सीधा आ जाएगा ना 5/15, तो एक ही तो नंबर पड़ा बीच में, जबकि हमें 10 निकालने हैं। तो इसमें क्या करना होगा, अब ये नहीं कि हम इसमें अपने पास से कुछ अलग बनाते हो, ये टेबल है। अब आप 30 करके देखो, इसको 30 से नहीं आएगा, 45 करके देखो, 60 करके देखो, 75, 90 करके देखें, 90 करके देखते हैं। ठीक है, क्या पता मिल जाए। चलो 90 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 30 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 90। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा 30 1 जा 30। अब इसमें नाभ है 90 करना है, तो 18 पंजे 90 होता है, पता है ना आप लोगों को। 18 15 मतलब ये हो जाएगा आपका 50 40 90, और ये हो जाएगा 18 1 18। अब आप देख लो, क्या 18 और 30 के बीच में आप लोगों को आराम से 10 नंबर नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ज़्यादा मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा
ज़्यादा में हमें अगर 100 भी मिल रहे हैं और 10 चाहिए तो 10 लिख लो, 100 को छोड़ दो। समझ में आया नहीं बेटा आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे 90 करो पहले, तो यहाँ पे 90 करेंगे, आप लिखेंगे ऐसे करके 18/90 से बड़ा होगा 19/90 और से बड़ा होगा 20/90, 21/90। अब इतना तो खैर हम नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे डॉट 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 कर देंगे और उससे बड़ा होगा 29/90 और ये हो जाएगा 30/90। अब हमें कोई भी 10 नंबर चाहिए, तो पहला छोड़ दो, ठीक है, दूसरा छोड़ दो। अब यहां से आप लोग लिखेंगे 19/90। क्या लिखेंगे बेटा? तो 10 रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? 19/90, एक हो जाएगा 20/90, समझ में आ रहा है ना, 21/90, फिर हो जाएगा 22/90 और 23/90, थोड़ा इंग्लिश भी बोल लेते हैं, 24/90, 25/90, इस तरीके से लिखते जाओ, 26/90। अब कितना हो गया टोटल? और 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। ये हो गया हमारा 9वां और ये हो गया हमारा बेटा 10। अब समझ में आ गया? हालांकि हमारे पास अभी एक नंबर और बचा हुआ है, इसी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 10 निकालने थे तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 1/5 1/3 के बीच में अगर आपको 10 नंबर निकालने तो ये प्रोसीजर लगाना होगा। लेकिन यदि यही नंबर हमें अगर समझ करो 20 निकालने होते तो फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा, 105 या फिर 120 135 150 165 175, इस तरीके हमें आगे होना, ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं, इनको आप प्रैक्टिस करके देखना। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर इनके बीच में ज्यादा गैप हो जाएगा तो फिर और इजी हो जाता है। जैसे आपको सपोज करो एक सवाल है आप लोगों का 2/7 और अगला है 7/2 और आपको केवल 6 नंबर निकालने इनके बीच में। भाई ये तो ऐसे हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा निकल जाएंगे। और इनका तो सीधा एल्शियम ले लीजिएगा, कितना आएगा एल्शियम बताओ? चलो इन दोनों का एल्शियम 14 आएगा, 14 आएगा बेटा, है ना। तो लो भाई 14 कर दो यहाँ पे, क्योंकि भाई दोनों सेम तो करने पड़ेंगे, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्शियम तो लिया ही जाएगा, यानी कि 14 का टेबल लिखना है। अब या तो 14 सवाल हो जाएगा, या 28 से होगा, या 42 से होगा, 56 से होगा, ऐसे टेबल पढ़ते जाओ और गुना भाग करते जाओ, उतने नंबर निकलते जाएंगे। हालांकि ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, ज़्यादा ही निकल जाएंगे। 49 निकल गए और बेटा इसमें 2 से गुना करेंगे। अब देखो ये तो 4 ही हुआ, अब 4 और 49 के बीच में क्या आप 6 नंबर नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से ऐसे निकल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके ही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को सपोज करो इसको और पास में पहुँचा दूँ, इसको 5 मतलब इसको 5 कर दूं और इसको 2 ही रहने दूं, है, या 3 कर दूं, तो फिर शायद थोड़ा समस्या पड़ जाएगा। देखें एक बार ट्राई करके क्या अब होगा। अब होगा 5 दूनी 10। क्या होगा बेटा? इन दोनों का एल्शियम जो है 5 दूनी 10 आएगा। यहाँ भी 10 करो, यहाँ भी 10 करो, यहाँ पे 2 से गुना होगी, 2 से गुना होगी 4, यहाँ पे 5 से गुना होगी, 5 से गुना होगी 15। अब भी निकल गया, देखो ना बेटा। तो 4/10 और 15/10 के बीच में भी आप लोग जो हैं 6 नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें 10 नंबर निकालने होते तो फिर ये तरीका नहीं चलेगा। अच्छा 10 भी निकल रहे हैं, चलो तो भाई अरे अपने पास से लो यार 80 निकालने, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आपको पता है लंबा गुना भाग करना पड़ेगा। क्या है एल्शियम 10, तो 10 का टेबल में 20 भी आता है, फिर एक बार 20 मान के देखना, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, इस तरीके से आप मान के देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा बहुत ही आना चाहिए, ज़्यादा आगे तो आप टीचर बन जाओगे फिर। चलो बेटा ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूं एक्स्ट्रा टाइप के आपको, तो उसमें आप रेशनल नंबर निकालना, ठीक है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में निकालने हैं? पहला सवाल वही दूंगा, 1/5 एंड 1/4 करके देखेंगे कैसे इसका आंसर आएगा। इन्हीं में हम लोग जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, आप बिटवीन में ले लेंगे। आप सपोज करो जैसे आपने लिया था 4 एंड में यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। ये आपको कैसे करना आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी आपके सवाल करे थे ये वाले, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे बेटा। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5/7 एंड यहाँ पे कर लेते हैं 6/7। जरूर नहीं है कि यहाँ पे 7 करो, आप 11 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, आपका मन है जो करना है करिएगा, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बार बार देखो। तो इनके डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे सेम चल जाएगा, एक का अंतर है। तो हमें 6 निकालने हैं तो इनमें 7 से गुना करेंगे। अगर हमें 8 निकालने हैं तो इसमें हम लोग 9 से गुना करेंगे, बताया था ना। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 1 का अंतर आ रहा है, तो जितने भी नंबर निकालने उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दे रखा था, ठीक है। लेकिन यदि ये दोनों अलग अलग हैं तो एलसीएम लो, फिर ठीक है, डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या निकालना है। 20 एलसीएम
एलसीएम आएगा, फिर 20 का टेबल लिख ले करो आप लोग, ठीक है बेटा। या तो डिनोमिनेटर में 20 मान के करो, या फिर 40 मान के करो, या 60, या फिर 80, कभी ना कभी आंसर जरूर आएगा। डिपेंड करेगा ये इसके ऊपर भी कितने हमें ज़्यादा निकालना है, ठीक है। अगर यही नंबर में, अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसको आगे बनाऊं, यही सेम क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, और इसमें हम लोगों को सपोज करो कितने निकालने हैं, सपोज करो यहाँ पे हमें जो है फाइंड 15 निकालने हैं, 15 रेशनल नंबर, तो फिर हम इसे कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। रेशनल नंबर्स बिटवीन, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आ जाएगा आप लोगों का, सपोज करो इस बार 2/5 कर देता हूँ और इसको 3/4 कर देता हूँ, तो क्या अंतर पड़ेगा। 15 निकालने के लिए क्या करना होगा, थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर देता हूँ। इसी में आप लोग एक क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे, फाइंड 15 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इसको मैं 3/5 कर देता हूँ और इसको 4 में कर देता हूँ, 5 की जगह 6, 7 कर दूँ, 7 कर दूंगा तो अच्छा रहेगा और थोड़ा हार्ड सा बन जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन करके देखेंगे क्या से आंसर इनके आएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं जो है ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिंट देके देखता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरे मन के अंदर हैं, लेकिन समय भी नहीं है इतना बताने का, और उम्मीद नहीं लगता कि आप एकदम समझ जाओगे, तो इसलिए जो बच्चे समझदार हैं वो इसको समझने की पूरी कोशिश करें। 2/5 पहला ऑप्शन यही होता है बेटा, हमें इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो। अगला ऑप्शन होता है इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, सेम नहीं है, तो मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, जो कि 20 आएगा। तो मैं 20 लिख सकता हूं और पहले 20 से ही सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। 20 से ही क्या करना होगा, 5 से गुना होगा, 5 से गुना होगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करना होगा 4 से, ये 8 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमें 15 नंबर निकालने हैं, ठीक है, दोनों के बीच में बेटा 15 नंबर निकालने, तो 8 और 15 के बीच में 15 नंबर नहीं आते, ठीक है बेटा। जब 15 नंबर नहीं आएगा तो आपको क्या करना होगा, 20 के आगे क्या आता है 40, तो आपको इसे, मतलब टेबल लिखा है ना आपने 20 का, 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 20 से 60, अब जब भी जरूरत पड़े जिसकी, अब तो हमें 40 की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं 40 से करके देखूंगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 40 करता हूँ, तो मुझे देखना होगा इस टेबल में 40 10 बार में आता है, तो ये 30 इसको कर पाएगा। इस टेबल में तो 8 बार में आता है, तो इससे भी 8 करेंगे तो 16 करेगा, तो 16 और 30 के बीच में नहीं आएंगे बेटा ना, 15 नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि तो 14 नंबर ही बैठ पाएंगे टोटल मिला के भी, तो वो भी नहीं होगा, वो ऑप्शन भी नहीं चलेगा। अब मुझे 60 के पास आना होगा, और 60 तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा निकाल के दे देगा, ठीक है बेटा। 60 अगर करेंगे यहाँ पे एलसीएम में, अगर हम 60 कर देते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे, तो ये कुछ अलग निकाल के देगा, क्योंकि 15 होता है 45, इस बार हम 45 तक पहुँच जाएंगे, और ये होगा 12 दूनी होते हैं 24, ठीक है बेटा। तो आप देखो इस बार तो बहुत से नंबर बीच में आ गए, तो कोई बात नहीं, आप देखो 24 और 45 के बीच में 21 नंबर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन ये बचा कि सर हमें 15 निकालने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 15 पहले यूज कर लेंगे, लास्ट के सब छोड़ देंगे। नहीं समझ में आया ना, इसलिए मैं क्वेश्चन बार बार करना चाह रहा हूं। हम लोग लिख तो लेंगे कि 24/60 है भाई, उससे बड़ा 25/60 है, ठीक है। एक तो ये है कि बहुत बड़े हो रहे हैं भाई, 8-10 हम लिख लेंगे, 8-10 नहीं बहुत सारे होंगे, तो इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे उसे लिखने में, इतना टाइम नहीं लगाएंगे उसे लिखने में। हम लोग बस 2-3 शुरू के लिख लेते हैं, 27/60 तक लिख लेंगे, उसके बाद ऐसे करके डॉट 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 डॉट, फिर ऐसे कर देना, इससे 2-3 पहले लिख लो, 44/60 और 45/60। हमें कितने निकालने हैं, 15 निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 रैशनल नंबर्स, 15 रैशनल नंबर्स, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, नंबर्स, अबे जो भी है ये बिटवीन, क्या था हमारा 2/5 एंड ये था 3/4। अब हमें निकालने थे 15 नंबर, ठीक है बेटा। तो आप लिख लेंगे 25/60, क्योंकि 15 है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 75 या 100 होते तो फिर यही 2-3 नंबर के डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट का वो नंबर लिखते जहां पे आपको लगता है कि 100 हो जाएंगे पूरे आपके, ठीक है। 25 के बाद 26 के बाद होगा 27, समझ में आ रहा ना। फिर आप लोग 28 लिखेंगे, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। और देख लीजिएगा 38, 39, 40, 41, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 28/60, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यानी कि हम लोग बस केवल 39/60 तक लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। हालांकि अभी हमारे पास जो है 44/60 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 40 भी आ सकता है, 41, 42 इतना भी, लेकिन हमें बेटा 15 निकालने थे, 15 निकाल लिए, यानी कि अभी हम और चाहें अगर 20 तक भी तो 20 तक भी निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। यदि मैं एक क्वेश्चन और दे दूं आप लोगों को, भाई हमारे पास 3/7 है, चलो 7 ना करके मैं इसको ना ऊपर उल्टा
कर देता हूँ। 7/2 है और ये है आपका 7/3 और इनके बीच में आप लोगों को 20 नंबर निकालने हैं रेशनल नंबर्स। तो क्या आप निकाल पाएंगे? ये मुझे आप लोग जो हैं बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ हमारे निकाला, नहीं निकला तो मैं आगे कभी जब इसका रिवीजन कराऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।